स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन था कि मधुबनी चित्रकला कहाँ पे प्रसिद्ध है, कहाँ की है मधुबनी चित्रकला। तो गाइस इसका सही आंसर आपका रहेगा बिहार। यानी कि गाइस मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार की चित्रकला है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है जहाँ पे कोई भी जब त्यौहार होता है तो चावलों को पीस कर उसमें कुछ कलर्स मिला के रंग मिला के और चित्रकला की जाती है गाइस, ठीक है। तो मधुबनी चित्रकला इसे कहते हैं और ये बिहार की है। तो इसके बाद में स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को और आज हम कंटिन्यू करेंगे 17 पार्ट से। तो गाइस ये एनसीईआरटी आपकी 4th क्लास की चल रही है और सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के। सो लेट वी स्टार्ट। सो गाइस पार्ट आपका 17 है नंदिता मुंबई में। तो नंदिता जो है वो मुंबई जाती है और उसका जो एक्सपीरियंस होता है मुंबई जाने के बाद वो सारा इस पार्ट में शेयर किया गया है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्ज़ाम में यहाँ से निकल सकते हैं या हो सकते हैं गाइस, वो कम्प्लीटली अच्छे से बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो देखिए मुंबई जो है वो भीड़ भाड़ वाला शहर है, सबको पता है भाई मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर है। यहाँ पे जो गलियाँ होती है गाइस वो संकरी होती हैं और उसके दोनों साइड में क्या है झुग्गियाँ होती है सटी हुई बिल्कुल। घर में वहीं पे बैठना होता है, वहीं पे सोना होता है, वहीं खाना, वहीं पकाना और वहीं नहाना। यानी कि बहुत छोटे छोटे घर होते हैं और सब कुछ एक ही जगह पर उनको करना पड़ता है गाइस, ठीक है। इसके बाद में पानी भरने के लिए सुबह 4 बजे जाना पड़ता है और पानी के लिए अक्सर वहाँ पे झगड़े भी होते हैं। तो गाइस ये नंदिता जो है उसका एक्सपीरियंस है वो बता रही है कि किस प्रकार से उसने वहाँ पे मतलब देखा जब वो मुंबई गई। इसके बाद में गाइस उसके बाद में इसी पार्ट में लिफ्ट के बारे में चर्चा हुई है। तो लिफ्ट जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है, तो ये आपको याद रखना है। गाइस आप सब ने लिफ्ट यूज़ की होगी मोस्टली। तो देखिए लिफ्ट में क्या होता है, लिफ्ट में नीचे उतरते समय भारहीनता का अनुभव होता है। तो गाइस आपने कभी महसूस किया होगा जब आप लिफ्ट में चढ़ते हैं तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो हमें भारहीनता हमें ऐसे लगता है कि हमें भार है ही नहीं, है ना। तो भारहीनता का महसूस होता है हमें। और जब हम लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें क्या लगता है, हमें अधिक भार का अनुभव होता है, मतलब हम कितने मतलब हमें कितना वेट है, एकदम से ऐसी फीलिंग जो है वो आती है। तो वही चीज़ बताई गई है गाइस कि लिफ्ट जब नीचे की तरफ जाती है तो भारहीनता का अनुभव होता है और लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो हमें अधिक बार का अनुभव होता है। गाइस यहाँ से सीटेट में कई बार क्वेश्चन बना है, तो ये आपका पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ से गाइस कुछ और है नहीं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट आपका है 18 और टॉपिक है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। यहाँ से आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स है गाइस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कई बार ऑलरेडी आ चुके हैं। तो गंदे पानी के पीने से हैजा और दस्त जैसी बीमारियाँ होती है। गाइस आपको पता होगा, ये बेसिक नॉलेज है सबकी। कोई भी गंदा पानी पिएगा तो उसे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। मोस्टली गंदे पानी पीने से क्या होता है, उल्टियाँ लग जाती है ना, वॉमिटिंग होती है और दस्त जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो गाइस दस्त व उल्टियाँ होने पर हमारे शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन कहते हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर वाटर लॉस हो जाता है तो वो डिहाइड्रेशन होता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ऐसी हालत में शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए तथा पानी में नमक और शक्कर मिलाकर पीते रहना चाहिए। गाइस जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, यानी कि उल्टियाँ व दस्त की जब कंडीशन होती है, तो उस समय में क्या करना चाहिए, पानी में नमक और शक्कर मिलाकर पीते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नमक व शक्कर का घोल जो है वो बनाएंगे गाइस। ऐसी कंडीशन में नमक व शक्कर का घोल जो है मोस्टली बड़े बताते हैं कि लेना चाहिए। तो वो घोल कैसे बनेगा, 1 गिलास पानी लेंगे, उसे उबाल लेंगे ताकि वो साफ़ हो जाए, क्योंकि हमने लास्ट एक पार्ट में पढ़ा था कि उबालने के बाद जो है पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। सबसे आसान तरीका होता है पानी को साफ़ करने के लिए उसको उबालना। उसके बाद गाइस उसको ठंडा कर लेंगे, फिर उसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर घोलेंगे, फिर चुटकी भर उसमें नमक डाल देंगे, ठीक है। इसका जो स्वाद होगा वो आंसुओं से ज़्यादा नमकीन ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। और डिहाइड्रेशन के केस में इस घोल को पीते रहना चाहिए, ठीक है गाइस। चाहे उल्टियाँ हो चाहे दस्त हो, उस केस में इस घोल को पीते रहना चाहिए और साथ में हमें हल्का भोजन भी लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मतलब दूध पीते हैं छोटे बच्चे, उनको अपनी माँ का दूध पीते रहना चाहिए, ये उनके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में जो घरेलू दवाइयाँ होती है वो भी प्रयोग में ले लेनी चाहिए अगर कंडीशन कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल लग रही हो तो। और गाइस उससे भी ज़्यादा अगर क्रिटिकल हो कंडीशन, फिर तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके बाद में आता है कि होल गुंडी गाँव, इसी पार्ट में बताया गया है गाइस।
होलगुंडी गांव जो है वो कहाँ है, कर्नाटक में है। इसके बाद में होलगुंडी गांव में क्या बताया गया है कि कर्नाटक में है और यहाँ पानी की बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होती है तभी यहाँ पे कुओं में पानी पहुँच पाता है। और इसके अलावा यहाँ पे पानी की जो किल्लत है वो मोस्टली लोगों को सहन करनी पड़ती है और सब इस परेशानी से जूझ रहे होते हैं। तो गाइस पिछले मतलब पाठ के अनुसार पिछले 3-4 साल से यहाँ बारिश न होने की वजह से गांव के जो लोग हैं वो मजदूरी के लिए गांव छोड़ के जा चुके हैं शहर की तरफ, और उनके साथ बच्चों को भी अपनी पढ़ाई छोड़ के जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है होलगुंडी गाँव की। यहाँ की जो पंचायत है उसमें बच्चे भी शामिल हैं, यानी कि यहाँ की जो पंचायत है गाइस उसमें बड़े भी हैं और बच्चे भी हैं। तो बच्चों की एक पंचायत का नाम है यहाँ पे भीमा संघ। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो होलगुंडी गांव है वहाँ पे जो बच्चों की पंचायत है उसका नाम क्या है। तो गाइस ये भीमा संघ आपको याद रखना है। और भीमा संघ ने क्या किया है, भीमा संघ ने जितनी भी प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी की उसको उन्होंने क्या किया है, उसको दूर किया है। तो उन्होंने गाइस जो है अपने गांव के लिए इकट्ठे होकर अपनी पंचायत के साथ क्या किया है, पानी की किल्लत को दूर किया है। तो भीमा संघ आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में देखिए पाठ आता है आपका 19 जिसका टॉपिक है जड़ों का जाल। तो गाइस यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं जो एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं। तो घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खोद कर निकालना पड़ता है। ठीक है गाइस, घास की जड़ें मजबूत होती हैं। इसके अलावा अभी जो लास्ट का आपका पेपर था सीटेट दिसंबर का, तो उसमें आप फर्स्ट लेवल के पेपर में देखिएगा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इनमें से जो कौन से जड़ों के समूह हैं। आपको अलग अलग 4 ऑप्शन मिलेंगे गाइस। तो मूली गाजर चुकंदर वाला ऑप्शन आपका राइट था और वो इसी पार्ट का पॉइंट है, जड़ों का जाल, मूली गाजर चुकंदर, ये क्या है गाइस, ये जड़ें हैं। इसके बाद में देखिए बरगद का पेड़, इसके बारे में चर्चा हुई है इस पार्ट में, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी जड़ें जो होती है वो टहनियों से निकलती है, बढ़कर ये ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। सभी ने बरगद का पेड़ देखा होगा तो आपको ये सब चीज़ें पता भी होंगी। बेसिकली ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती है गाइस, और ये झूलने के भी काम आती है। ठीक है, जब हमारी स्कूलिंग थी तो हम क्या करते थे, जो बरगद का पेड़ होता है उससे झूले भी लेते थे, है ना। तो मोस्टली आप सभी ने चीज़ें शेयर की होंगी, एक्सपीरियंस आप सभी का भी ये रहा होगा। ठीक है गाइस, इसके बाद में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना है गाइस, ये है रेगिस्तानी ओक। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक जो है ये कहाँ का पेड़ है, नाम से तो लग रहा है कि रेगिस्तानी है, तो कहाँ का होगा, राजस्थान, रेगिस्तान, इसी से रिलेटेड कहीं का होगा। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक पेड़ है और इसकी जो ऊंचाई है वो कक्षा की दीवारों के जितनी लगभग होती है। ठीक है गाइस, ये सारे पॉइंट जो है रेगिस्तानी ओक के हैं। और आपको क्वेश्चन जो है या तो डायरेक्ट मिलेगा कि रेगिस्तानी ओक कहाँ का पेड़ है, या फिर आपको जो है कंसेप्ट मिलेंगे 4, उसमें से आपको पहचानना है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है गाइस, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत आसान है। देखिए रेगिस्तानी जो ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग कक्षा की दीवारों की जितनी होती है। पत्तियां इसकी बहुत ही कम होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस, इसके तने में पानी जमा होता है। ठीक है, पानी इसके तने में जमा होता है, जो लोगों को जब पानी की कमी हो जाती है तो उस टाइम बहुत ही काम आता है। कैसे, क्योंकि उस इलाके के लोग क्या करते हैं, इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में 30 पेड़ों को ज़मीन पर लेटाकर उनकी लंबाई के बराबर ज़मीन में जाती है, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। गाइस, इसकी जो जड़ें होती है वो इतनी, जहाँ पानी होता है ज़मीन में वहाँ तक लंबी जाती है। उसी के सहारे से इसके तने में फिर पानी जो है वो स्टोर होता है। यानी कि 30 पेड़ों को अगर हम जो है लेटा दिया जाए ज़मीन पे सीधा एक रो में, सीरीज़ में, तो उनकी जो लंबाई होगी गाइस उसके बराबर एक पेड़ की जड़ें जो है ज़मीन में जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है गाइस वो 5 जून को होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 19। नेक्स्ट चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 20 से। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। 19 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं 4th क्लास के एनसीईआरटी के। और खुशी की बात ये है गाइस कि बहुत ही जल्द आपकी 4th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। हर लेसन कोर्स को आपको अच्छे से देखना है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको यहाँ से एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेसन कोर्स से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।